सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुनय निषादा, हृदय विचार करई सभी साधा। भरत जी अपने पूरे परिवार के साथ रात भर सई नदी के किनारे निवास किए और सवेरे वहां से चल दिए और अब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निखादराज ने जब समाचार सुना तो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे कि कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पैजिय न होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता नहीं होती तो साथ में सेना क्यों ले जा रहे हैं? जानहि सानुज राम ही मारी, करऊँ अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीत उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। निखाद राजगुहा सोच रहे हैं, समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ऐसा सोच के आ रहे हैं। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन ही हाथ से धोना पड़ेगा। अरे सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीतन हारा। काय चरज भरत यस करही, नहीं बिस बेलय मिया फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य भी जुड़ जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अरे विष के बेल में अमृत का फल तो कहीं नहीं निकलने वाला। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो। हथवासो बोरन तरने, कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर निखाद राजगुहा ने अपनी जाति वालियों से, सबसे जो केवट जात के सारे थे, सब लोगों को सावधान कर दिया। नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर इन्हें डुबा दो ताकि दिखाई न पड़े, तथा सब घाटों को रोक दो। अरे हो सजो इल रोकहूं घाटा, ठाटो सकल मरय कै ठाटा। सनमुख लोहा भरत सन लेहु, और जियत न सुर सरी उतर न देहु। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लुहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। अरे समर मरण पुनः सुर सरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत भाय निपमय जननी चू, बड़े भाग यस पाई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा के तट पर, और श्री राम जी के काम और क्षणभंगु शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। अरे स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवल भवन दस चारी। तजऊ प्राण रघु
नाथ निहोरे, दुहाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी के नित्य सेवा को प्राप्त करूंगा। और साधु समाजन जाकर लेखा राम भगत महा, जासुन रेखा जाय जियत जग, सोमहि भारू जननीय जहुबन, निपट कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान ही नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। जननी जौवन बिटप कुठारू। माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। कह विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उछा, असु मेरे राम माग्यो तुरत, तरकस धनुष सनाय। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निखादराज गुहा ने विषाद से रहित होकर और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मंगा लिया। अरे बेगहूं भाई व सहज सजो, सुनर रजाई कदराई न को। अरे भले ही नाथ सब कहीं सर साए, कहीं एक बढ़ावई करे सा। और निखादराज ने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजा लो। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लाए। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचय रारी, सुमेरे राम पद पंकज पनहि, भातीय बांधी चढ़ाइन धनुहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर छोटे छोटे धनुषों पर प्रतंचा चढ़ाई। अरे अगरिय पहिर कोड़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल यति ओढ़न खाड़े, अकूदही गगन मनहु क्षिति छाड़े। कवच पहनकर, सिर पर लोहे का टोप लगाकर और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा करके सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल है। ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों। अरे निज निज साज समाज बनाई गुहराउत, निज निज साज समाज बनाई गुर रउत जोहारे अजाई। और देखी सुभट सब लायक जाने, लैल नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निखादराज गुहा का जोहार की। निखादराज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। अरे भाइयों लावो धोख जन, आज काज बड़ मोय, और सुन सरोस बोले सुबटा वीर
अधीर न हो। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से घबराना नहीं। आज मेरा बहुत बड़ा काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश में बोले, हे वीर, अधीर मत हो। अरे राम प्रताप नाथ बल तोरे, और करिया कट करही कटु कबिन भट बिन घोरे, जीवत पाऊ न पाछे धरही, और उंड मुंड माया में दिन करही। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। हृदिक निषाद नाजवल टोलू, कहे बजाव जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाए, और कहे सगुन ही खेत सुहाए। निखात राज ने वीरों का बढ़िया दल देखा और देखकर कहा, चलो लड़ाई के ढोल बजाओ, जुझाऊ बाजा बजा दो। इतना कहते ही बाईं ओर से छींक हुई। एक सगुन विचारने वाला था वहां। कहा कि भाई खेत सुंदर है, जीत होगी, सगुन बड़ा अच्छा है। और बूढ़ एक का सगुन बिचारी, और भरत ही मिलई न होई रारी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कही सभी ग्रह नाही। फिर एक दूसरे बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, पहले उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है, यहां तो प्रेम है, ऐसा शकुन बता रहा है शकुन। अरे सुनी गो कई नीक का बूढ़ा, सहसा कर पछताई बिमूढ़ा। भरत स्वभावशील बिन बूझे, और बड़ही तहान जान बिन जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुहा ने कहा, बूढ़ा आदमी ठीक कह रहा है भाई, जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पश्चाताप करते हैं। भरत का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। तो गहू घाट भट समटि सब, और लेहू मरम मिली जाय। और बूझ मित्र हरि मध्य गति, तस तब कई आय। अतः हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत से मिलकर उनका भेद ले लेता हूं। उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का या उदासीन है, यह जानकर तब आकर वैसा ही मैं उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। अरे लख बसने सुभाए सुहाए, बैर प्रीत नहीं दुरई दुराए। हस कई भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खगे मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, निखाल राज कहते हैं। बैर और प्रेम छिपाने से छिपता नहीं है। ऐसा कह करके भेंट का सामान सजाने लगे। उन्होंने कंद मूल फल पंछी और हिरण सब मंगवा लिए। और मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भर भार कारण आने। और मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछली थी, उसको भार भर भर करके लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चल दिए तो मंगलदायक शुभ शकुन भी मिले। अरे देख दूर ते कई निज नामों की न मुनि सही,
दंड प्रणामु। जान राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कयउ बुझाई मुनीसा। निखादराज गुहा ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। और राम सखा सुन संध्या न त्यागा, चले उतरी उमा गत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाव सुनाई, कीन जोहार मात महिलाई। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा यह श्री राम जी का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ को छोड़ दिया, त्याग दिया, रथ से कूद पड़े। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमगते हुए चल दिए। निखादराज गुहा ने अपना गांव, अपनी जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाय, मनौ लखन सन भेंट भये प्रेम हृदय समाय। जो कि निम्न जाति का था, इसलिए पृथ्वी पर माथ रख के उसने प्रणाम किया। दंडवत करते देखकर ही भरत जी उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिए। हृदय में प्रेम समझता है, जैसे गले से लगाए प्रेम समाये नहीं समा रहा है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा भरत को। अरे भेंटत भरत ताहि अति प्रेते, लोग सिहाए प्रेम करीति। धन्य धान्य धुन मंगल मूला, सुर सराहित बरसई फूला। भरत जी निखादराज गुहा को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य है की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाछु ले सीचा। तही भरयंक राम लघु भ्राता, मिलता पुलक परे पूरित गाता। वे कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों से सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छूने से भी स्नान करना होता है, उसी निखादराज से अकबार भरकर हृदय से एकदम चिपट कर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं। अरे राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। अरे तव राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जमाई भी लेते हैं, अर्थात आलस में भी जिनके मुंह से भगवान का नाम का उच्चारण हो जाता है, उनके पापों के समूह भी खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कोई पाप नहीं रहता उनके ऊपर। फिर इस निखादराज गुहा ने तो स्वयं श्री राम जी ने इसको हृदय से लगा लिया है और कुल समेत इसे जगत पावन एकदम पवित्र बना दिया है। तो वहां छूने न छूने की तो कोई बात ही नहीं, प्रभु का भक्त है। अरे कर्म नाश जल सुर सरी परही, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है
तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। सब लोग गंगा जी का जल लगाते, कर्मनाशा का जल आ गया तब भी गंगा पवित्र है। जब भगवान ने भरत निखाद राज गुहा को हृदय से लगा लिया तो महान पवित्र हो गया। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा राम नहीं, मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर, चांडाल, सबर, खस, यमन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं।